सर्वार्थ सिद्धि योग में सर्व पितृ अमावस्या। जाने कुतुब मुहूर्तों व 5 आसान उपाय। पितृ पक्ष 2024। सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध विधि। 16 श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या का श्राद्ध 2 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन सूर्य ग्रहण भी रहेगा और गांधी जयंती भी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में तर्पण और पिंडदान किया जाएगा। पितरों का श्राद्ध करने का समय मध्याह्न काल रहता है। इस दिन विशेष अचूक उपाय करने से पितृ दोष दूर किया जा सकता है और श्राद्ध कर्म करके पितरों की मुक्ति के उपाय भी किए जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ध्वनि एक्टिविटी में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने चैनल ध्वनि एक्टिविटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्व पितृ अमावस्या तिथि प्रारंभ एवं अंत का समय क्या है? सर्व पितृ अमावस्या तिथि प्रारंभ 1 अक्टूबर 2024 को रात्रि 9:39 से प्रारंभ। सर्व पितृ अमावस्या तिथि समाप्त 3 अक्टूबर 2024 को रात्रि 12:18 पर समाप्त। श्राद्ध करने का कुल समय दिन में 11:30 से 3:30 तक। इस दौरान निम्नलिखित मुहूर्त में भी श्राद्ध कर सकते हैं। कुतुब मुहूर्त 2 अक्टूबर 2024 को दोपहर 11:46 से 12:34 के बीच। रोहिणी मुहूर्त 2 अक्टूबर 2024 को 12:34 से 1:21 के बीच। अपराह्न काल 2 अक्टूबर 2024 को अपराह्न 1:21 से 3:43 के बीच। सर्वार्थ सिद्धि योग 2 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 12:23 से अगले 3 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:15 तक। सर्व पितृ अमावस्या 2024 के दिन 5 आसान उपायों से पितरों को करे प्रसन्न। नंबर 1, सर्व पितृ अमावस्या पर करे पंचबली कर्म। सर्व पितृ श्राद्ध में पंचबली अर्थात इस दिन गाय, कुत्ते, कौवे, देव और अंत में चींटियों के लिए भोजन सामग्री
पत्ते पर निकालने के बाद ही भोजन के लिए थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण या बटुकों हेतु भोजन परोसना चाहिए। साथ ही जमाई, भांजे, मामा, नाती और कुल खानदान के सभी लोगों को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा देने से सभी तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। नंबर 2, सर्व पितृ अमावस्या पर करे तर्पण और पिंडदान। सर्व पितृ अमावस्या पर तर्पण और पिंडदान का खास महत्व है। उबले चावल में गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर पिंड बनाते हैं और उन्हें पितरों को अर्पित करके जल में विसर्जित कर देते हैं। पिंडदान के साथ ही जल में काले तिल, जौ, कुशा, सफेद फूल मिलाकर तर्पण करते हैं। पिंड बनाने के बाद हाथ में कुशा, जौ, काला तिल, अक्षत व जल लेकर संकल्प करें। इसके बाद इस मंत्र को पढ़ें। ओम अध्यय श्रुति स्मृति पुराणोक्त सर्व सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्ति च वंश वृद्धि हेतव देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणम च अहम करिष्ये। नंबर 3, सर्व पितृ अमावस्या पर करे दान कर्म। इस दिन गरीबों को यथाशक्ति दान देना चाहिए, जैसे छाता, जूते चप्पल, पलंग, कंबल, सिरहाना, दर्पण, कच्छा, टोपी, औषधि, धान्य, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, धृत, लवण, गुड़, रजन, अन्न, दीप, धन दान आदि। इसमें से जो भी यथाशक्ति दान दे सकते हैं वे दे। नंबर 4, सर्व पितृ अमावस्या पर गुड़ घी की धूप 16 दिनों तक लगातार सुबह और शाम घर में मध्याह्न काल के समय एक कंडा यानी उपला जलाएं और उस पर गुड़ में घी मिलाकर उसकी धूप दें। उस कंडे पर घर पर बना भोजन की थोड़ा अग्नि को अर्पित करें। सभी के नाम की धूप दें। 16 दिन नहीं दे पाए हैं तो सभी के नाम की धूप दें। 16 दिन नहीं दे पाए हैं तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन धूप दें। नंबर 5, सर्वपितृ अमावस्या पर करे वृक्ष का पूजन। इस दिन पीपल या बरगद के वृक्ष में जल अर्पित करके नीचे दिया लगाना चाहिए। पीपल की परिक्रमा भी करें। वहां पर चींटियों के लिए आटे में शक्कर मिलाकर अर्पित करें। सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध करने की विधि कैसे करें? पितरों का श्राद्ध
श्राद्ध की सामग्री: तांबे का लोटा, चम्मच, तर भाणा, तांबे की छोटी प्लेट, काले तिल, जौ, कच्चा दूध, सफेद फूल, चावल, तुलसी, कुश का आसन, कुश, धोती, घी, गुड़, शहद, यज्ञोपवीत, चंदन, गुलाब के फूल, फूल माला, सुपारी आदि सामग्री एकत्रित करें। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों और सभी के लिए भोजन बनाकर रखें। नंबर 1, धोती पहनकर यज्ञोपवीत धारण करके कुश आसन पर पूर्व मुखी होकर बैठे। देव ऋषि और पितरों के लिए घी का दीप जलाएं, चंदन की धूप जलाएं, फूल माला चढ़ाएं, सुपारी रखें। नंबर 2, इसके बाद और एक भगोने में पवित्र जल में तिल, कच्चा दूध, जौ, तुलसी मिलाकर रख लें। पास में ही तर भाणा रखें, जिसमें लोटे से लेकर जल छोड़ा जाएगा। नंबर 3, आसन पर बैठकर 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। नंबर 4, आचमन के बाद हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़के अर्थात पवित्र होवें। फिर गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर कुशे की पवित्र अंगूठी बनाकर अनामिका उंगली में पहनकर हाथ में जल, सुपारी, सिक्का, फूल लेकर निम्न संकल्प लें। नंबर 5, अपना नाम एवं गोत्र उच्चारण करें, फिर बोलें। अथ श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तार्थ देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम करिष्ये। नंबर 6, इसके बाद जल, कच्चा दूध, गुलाब की पंखुड़ी डालें, फिर हाथ में चावल लेकर देवता एवं ऋषियों का आवाहन करें। स्वयं पूर्व मुख करके बैठें, जनेऊ को रखें, कुशा के अग्र भाग को पूर्व की ओर रखें। देव तीर्थ से अर्थात दाएं हाथ की उंगली के अग्रभाग से तर्पण करें, अर्थात लोटे के जल को लेकर उसे तर भाणे में उंगली से अर्पित करें। नंबर 7, इसी प्रकार उत्तर में मुख करके ऋषियों को तर्पण दे। अब उत्तर मुख करके जनेऊ को कंठी करके माला जैसी पहने एवं पालकी लगाकर बैठे एवं दोनों हथेलियों के बीच से जल गिराकर दिव्य मनुष्य को तर्पण करें। नंबर 8, ध्यान रखें कि उंगलियों से देवता और अंगूठों से पितरों को जल अर्पण किया जाता है। नंबर 9, इसके बाद दक्षिण मुख बैठकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ से नीचे ले जाएं। थाली में काली तिल छोड़ें, फिर काली तिल हाथ में लेकर अपने पितरों का आवाहन करें।
ओम आगच्छन्तु मे पितर इमं गहन्तु जलांजलिम। फिर पितृ तीर्थ से अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से तर्पण दे। नंबर 10, तर्पण करते वक्त अपने गोत्र का नाम लेकर बोले। गोत्रे अस्मत् पितामह, पिता का नाम वसुरूपत तृप्त मिदम तिलोत्कम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र से पितामह और परदादा को भी 3 बार जल दें। इसी प्रकार 3 पीढ़ियों का नाम लेकर जल दें। इस मंत्र को पढ़कर जलांजलि पूर्व दिशा में 16 बार, उत्तर दिशा में 7 बार और दक्षिण दिशा में 14 बार दें। जिनके नाम याद नहीं हो तो उन्हें रुद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा जी का नाम उच्चारण करें। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। नंबर 11, इसके बाद हाथ में जल लेकर ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलकर यह कर्म भगवान विष्णु जी के चरणों में छोड़ दें। इस कर्म से आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे एवं मनोरथ पूर्ण करेंगे। अंत में करें ये कार्य। नंबर 1, कंडे पर पितरों के निमित्त कंडे जलाकर उस पर गुड़ घी की धूप दें। उसी में पितरों के लिए बनाया गया भोजन की कुछ भाग अर्पित करें। नंबर 2, धूप के बाद 5 भोग निकाले जो पंचबलि कहलाती है। देव, गाय, कौवे, कुत्ते और पीपल के लिए भोग निकाले। नंबर 3, पंचबलिक कर्म के बाद यथाशक्ति अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। नंबर 4, इसके साथ ही जमाई, भांजे, मामा, नाती और कुल खानदान के सभी लोगों को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा जरूर दें। ये कार्य ना करें। इस दिन गृह कलह ना करें। चरखा, मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि वर्जित माना गया है। यदि कोई इनका उपयोग करता है तो पितर नाराज हो जाते हैं। शराब पीना, मांस खाना, श्राद्ध के दौरान मांगलिक कार्य करना, झूठ बोलना और ब्याज का धंधा करने से भी पितृ नाराज हो जाते हैं। धन्यवाद।